भी बीपीएससी के और बिहार के सभी अन्य एग्जामों को देने वाले खिलाड़ियों का हम लोग स्वागत करते हैं अपने चैनल पे जिसका नाम है एग्जाम दिवस। और मैं हूं आपका अपना मित्र ओंकार झा। ठीक है, तो बहुत सारी विभिन्न पत्रिकाओं को छानने के बाद, उनके रस को निचोड़ने के बाद मैंने बिहार बजट अपने शब्दों में प्रिपेयर किया है, जो मैं आपको सामने में प्रेजेंट करूंगा। और ये मेरा दावा है कि चाहे क्वेश्चन कहीं कैसा भी आ जाए बीपीएससी के एग्ज़ाम में या बिहार के किसी दूसरे एग्ज़ाम में, आप लोग धुआं उड़ा दोगे उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अपना जो भी 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगे, 20 मिनट जो भी लगे, ठीक है, अपना आप एक सीरियस अटेंशन दीजिए। मैं तो कहूँगा कॉपी पेन लेके बैठिए और इसके नोट्स बना लीजिए। मगर मुझे पता है कुछ मेरे साथी बहुत ही कामचोर किस्म के हैं, तो वो लोग बोलेंगे कि भैया पीडीएफ दे दो, तो पीडीएफ का भी जुगाड़ हो जाएगा। कमेंट में आप मुझे बता देना, अगर कमेंट में मुझे ज़्यादा डिमांड लगेगी कि हाँ पीडीएफ चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बोर्ड बॉक्स में इसको अपलोड कर दूंगा, इसके पीडीएफ को। ठीक है, तो बिहार बजट हम शुरू करते हैं। ठीक है, हमारी तरफ से हम शुरू करते हैं बिहार बजट को। तो बिहार बजट को जो पेश किया है वो पेश किया है मिस्टर विजय कुमार चौधरी ने। ठीक है, 28 फरवरी 2023 को विजय कुमार चौधरी वित्त मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने पेश किया है बजट को। और ये बजट है 2,61,885 करोड़ का, यानी कि 261,885 करोड़ का। पिछले साल से 24,194 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि 24,194 रुपये नहीं, यानी कि यहाँ बात हमेशा करोड़ में होगी, तो 24,194 करोड़ रुपये यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, कुछ टारगेट्स रखे गए थे इस बजट में, और वो टारगेट क्या है कि राजकोषीय घाटे को 3% से कम रखना है, बिलो देन 3% रखना है, पहला टारगेट। राजस्व घाटा जो है, ठीक है, जो राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा को हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं और राजस्व घाटा को रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। और मैं बता दूं, जो अब ये ढोंग करेंगे कि सर इंग्लिश में बता दो, तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं पढ़ा रहा जो अंग्रेजी वालों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिहार से बिलोंग करते हो तो भैया अंग्रेज तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी ईगो को, अंग्रेजी वाली ईगो को साइड में रखें और चीज़ों को सुन लें, काम आएगा आपके। ठीक है, तो राजस्व घाटा जो है उसको ख़त्म करने पे बात कही गई है, और उसके बाद उस पर राजस्व का अधिशेष, यानी कि घाटे की जगह हम ये कह दें कि राजस्व का फ़ायदा लाने की बात बोली गई है। ठीक है, राजस्व का फ़ायदा लाने की बात बोली गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यानी कि राजकोषीय घाटे को 3% से कम रखना है और राजस्व घाटे को हमें कम करना है और एक बार फायदे पे लेके आना है, मतलब एक बार के हमेशा के लिए। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को कम करना है। ठीक है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, अगर किसी को जानना हो तो बता देना भैया, मैं इकोनॉमिक्स का एक सेशन ले लूँगा, उसमें जो भी इकोनॉमिक्स के जो भी मेन चीज़ें होंगी वो मैं बता दूंगा। जो भी चीज़ें, देखिए आपके घर का चैनल है, अपना चैनल है आपका, तो आप बताएंगे तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। उच्चतर आर्थिक विकास दर को प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त यहाँ पे थोड़ा गायब हो गया है, कोई बात नहीं, पीडीएफ में प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैंने खैर बता दिया कि उच्चतर आर्थिक विकास दर को प्राप्त करना। तो ये कुछ टारगेट्स हैं इसके। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज है बजट के कुछ अनुमान लगाए गए हैं। ठीक है, हनुमान नहीं, अनुमान। ठीक है, अनुमान। अनुमान है कुछ बजट के कि देखो ग्रोथ रेट रहने वाली है, कितनी रहने वाली है, 15.24 बिहार की ग्रोथ रेट रहेगी। अगर पूछ ले क्वेश्चन ऐसे ही बिहार में पूछता है 15.24, 25, 26, 27 ऐसे ऑप्शन दे देगा और आपकी बैंड बच जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी बैंड बजे, युद्ध के लिए आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, उसके बाद 2.98%, ये क्या है, राजकोषीय घाटा रहने की उम्मीद है। ठीक है, 2.98% जो राजकोषीय घाटा रहेगा वो लगभग अमाउंट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,567 करोड़। ठीक है, 25,567 करोड़ आपका राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें तो आकार में, बजट का जो आकार है उसमें 10.17% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि गत वर्ष की तुलना में ये आकार लगभग कितना बड़ा है, बजट का आकार कितना बड़ा है, 10.17%। ठीक है, 17 यहाँ पे मिटा हुआ है, कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं पीडीएफ दे देता सीधा, पढ़ाने की क्या बात होती। और मैं एक बात और बोलूँ कि अगर आपका मन कर रहा है, आपने बजट मान लो कि एडुटेरिया या कहीं से ही पढ़ लिया, भाई वो लोग भी अच्छे लोग हैं, वो लोग विद्वान लोग हैं, तो आप रिवीजन कर सकते हैं मेरी वीडियो से। घाटा किसी का नहीं है, कुल मिला के बात ये, मेरी वीडियो देखनी है, देखोगे तभी तो मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ठीक है, ताकि मैं और वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। लालची तो मैं हुई भाई, उसमें क्या है, पढ़ा रहा हूँ तो लालच तो करूँगा ही। चलो आ जाओ, मदे। आप देखो कुछ मदों की बात कर लेते हैं।
तो योजनागत जो व्यय है, ठीक है, जो योजनागत जो व्यय है वो लगभग है 1,000,029 करोड़ का, ठीक है। और गैर योजनागत जो व्यय है वो है 1,618,555 का। कितना है? 1,618,555 करोड़ का। करोड़ ना भी बोलूं तो समझ जाना कि करोड़ ही बोल रहा हूँ, क्योंकि बजट में बातचीत ही करोड़ में होती है। अब कुछ व्यय की बात करते हैं। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है, एल व्यय की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर इस बजट में होने वाला है, जो जितना बजट में एक्सपेंडिचर होता है उतने ही करोड़ का हम लोग बजट भी कहते हैं। तो इतना एक्सपेंडिचर होगा 2,61,885 करोड़, यानी 261,885 करोड़ का व्यय होने वाला है। जिसमें व्यय को, आपको पता है, व्यय को कैटेगराइज किया जाता है दो पार्ट में, ठीक है। जिसको अगर बजट समझने में दिक्कत आती हो तो भैया मुझे बता देना एक बार, तो मैं बजट की एक बता दूंगा कि बजट में कौन कौन सी मदें होती हैं, उनका क्या काम होता है। वरना जो भी थोड़े बहुत भी ज्ञानी पुरुष है वो तो वैसे ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो बजट में दो हेड्स होते हैं व्यय के, यानी एक्सपेंडिचर के। एक होता है राजस्व व्यय, एक होता है पूंजीगत व्यय, ठीक है। राजस्व व्यय का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और पूंजीगत का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो राजस्व व्यय हुआ है 207,848 का, यानी 2,07,848 करोड़ का। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर का ये 79.37% है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है। आपसे ये डेटा जो मैंने लिखा है बेटा दिल में डाल लेना, इसको घोंट लेना, वरना फूट फूट के रहोगे कि अरे भाई ओंकार भाई पढ़ा रहे थे और मैंने यहाँ वहाँ पे मस्ती मार ली। तो बेटा मस्ती मारोगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है। आ जाओ पूंजीगत व्यय, ठीक है। पूंजीगत व्यय है 54037 का, यानी 54,037 करोड़ का है, ठीक है। करोड़ ना भी लिखा हो तब भी सब करोड़ ही समझना। एग्रीगेट में 20.63% का व्यय हुआ, यानी टोटल व्यय का 20.63% है, ठीक है। आओ भैया प्राप्तियों की बात करते हैं। तो जो प्राप्तियां हैं वो, राजस्व प्राप्तियां कितनी है? देखो टोटल प्राप्तियां कितनी है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है टोटल कितनी है। टोटल है 2,62,085.41 करोड़, ठीक है, इतनी है। जिसमें से राजस्व प्राप्तियां कितनी है, ठीक है, टोटल प्राप्तियां है राजस्व और पूंजीगत मिला के, यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा ये, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां हैं 212,326.97 करोड़, यानी कि 2,12,326.97 करोड़, यानी 81.01%, ठीक है, 81.01%। पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं वो है 49,758.44 करोड़, ठीक है, 18.99% की एग्रीगेट प्राप्तियों की प्राप्तियां हैं। यानी कि राजस्व प्राप्ति है टोटल प्राप्तियों की 81.01 और 18.99 कौन सी है? पूंजीगत प्राप्तियां। होप कि आपने ये वाली बात भी समझी होगी। आते हैं अब चौथे पेज पे, ठीक है। 19 पेज का है, मेरी इतनी बड़ी बड़ी राइटिंग में 19 पेज का तो हंसते गाते हो जाएगा, मौज मस्ती मारते हुए, ठीक है। आ जाओ, आय का अवरोही क्रम क्या है, ठीक है। यानी कि जो भी बजट में सरकार को, यानी बिहार सरकार को जो आय प्राप्त होती है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है? ज्यादा से कम के क्रम में है। सबसे ज्यादा होता है भाई केंद्रीय करों में राज्य का अंशदान, ठीक है, वो है 39.20%, ठीक है। उसके बाद आता है केंद्र से सहायता अनुदान, ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है। ये है क्रोनोलॉजी पूछ लेगा बीपीएससी, तो उसके बाद मुंह बाके पूरे में घूमोगे कि अरे भैया भैया ने बताया था मैंने नहीं किया। तो इसीलिए बेटा अभी वक्त है, सुधर जाओ, ठीक है, सुन लो मेरी बात, सुधर जाओ, थोड़े एटिकेट सीखो, है ना। तो मीम मत देखो, काम करो। तो यानी सेकंड नंबर पे आता है केंद्र से सहायता अनुदान, जो कि है 20.37%। उसके बाद राज्य सरकार के कर राजस्व, ठीक है, राज्य सरकार के जो कर राजस्व है वो है 18.96%। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे लोक ऋण, यह है 18.82%, यानी कि 18.82%। उसके बाद राज्य का गैर कर राजस्व, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वो कितना है? जहाँ पे भी जहाँ भी टेक्निकल वर्ड आएगा वहाँ भी इंग्लिश बोल दूंगा, ठीक है। अंग्रेजी वालों जो भी ओवर स्मार्ट बन रहे हैं उनको बता रहा हूँ कि अंग्रेजी बीच में बोलता रहूँगा, क्योंकि बोलेंगे 54 कितना होता है सर, तो मेरे को बताना पड़ेगा ना 54, ठीक है। तो दो 2.48 जो परसेंट है ये है राज्य का गैर कर राजस्व, ठीक है, इतना है। उसके बाद आखिरी नंबर पे आता है ऋणों की वसूली, जो कि 0.16% है। तो ये क्रोनोलॉजी है, ठीक है। जितने भी लोग ये बोल रहे होंगे कि भैया ये क्रोनोलॉजी नहीं आएगी, जिस दिन अगर पेपर में आ गई तो उस दिन आपको लगेगा कि आपने पक्का कोई सस्ता नशा किया था, जिसके चक्कर में आपने इसको पढ़ने से छोड़ दिया। तो इसीलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे पेपर में जाके पछताना पड़े। मैंने लिखा है, मेरे भी हाथ में दर्द हुआ होगा लिखते हुए। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं भी सोचता कि मेरा कंटेंट शॉर्ट होता, और सिंपल सी बात थी, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं थी। इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखा है, लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी हल्के में ना ले। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ झाजी, ठीक है। आ जाओ,
व्यय का अवरोही क्रम देखते हैं। अब व्यय क्या, यानी कि जो एक्सपेंडिचर करती है सरकार वो कैसे करती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा, फिर सबसे कम कौन सा। सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाओं पे खर्च होने वाला है इस साल, उसके बाद सामान्य सेवाओं पे, उसके बाद आर्थिक सेवाओं पे, फिर लोक ऋण पे, फिर ऋण व पेशगी पे, फिर उसके बाद सहायता अनुदान और अंशदान पे, ठीक है। परसेंटेज क्या है ये साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सामाजिक सेवाओं पे 38.14, सामान्य सेवाओं पे 28.38, आर्थिक सेवाओं पे 24.01, लोक ऋण पे 9.00%, ऋण व पेशगी पे 0.47, सहायता अनुदान और अंशदान पे 0.01%, ठीक है। जिसको भी मेरी गति लगे कि भैया सर थोड़े ज़्यादा तेज़ी चल रहे हैं तो भैया कोई बात नहीं, स्पीड कम करने का ऑप्शन देता है यूट्यूब, आप कम करके देख लेना। मैं तेज इसलिए चल रहा हूँ कि जो रिवीजन भी कर रहा हूँ बंदा, उसको भी ये ना लगे कि ये बंदा टाइम फोड़ रहा है, ठीक है, टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों की भलाई है इसमें। आ जाओ, अब ना 10 सूत्र दिए हैं इस बार बजट में, और लिखित में ले लो, एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ लेना। 10 सूत्र के पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए। जैसे पिछले बार याद होगा आपको 7 निश्चय दे दिए थे, उसमें से एक नहीं था, खैर उसमें तो खैर बड़ी बेवकूफ़ी करी थी बीपीएससी ने, बाद में आंसर चेंज किया था। वैसे ही बता रहा हूँ, यहाँ बोलेगा इनमें से कौन सा 10 सूत्र में नहीं है, तो आपको पहचानना होगा। तो अभी देख लो कौन सा है, ठीक है। युवा और रोजगार है, अल्पसंख्यक कल्याण है, हरित विकास है, औद्योगिक विकास है, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण है, आधुनिकी यानी सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण है, ठीक है। ये हो गए 5, और बाकी 5 है अनवरत महिला सशक्तिकरण, फिर है स्वास्थ्य के क्षेत्र में यानी स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, आधारभूत संरचना, आर्थिक विकास और कृषि और ग्रामीण विकास, ठीक है। ये है अपने 10 सूत्र, ठीक है। दोबारा देख लेना, जिसको स्पीड तेज लग रही है वो धीरे कर लो, जिसको धीरे लग रही है वो तेज कर लो, ठीक है। और आपको किस कंटेंट में कोई कमी लगे तो वो भी भैया क्रिटिसिज्म करने के लिए तो हमने कमेंट बॉक्स अपना बिल्कुल ओपन कर रखा है। दूसरों की तरह चोरों की तरह बंद नहीं करते, ओपन रखते हैं। क्रिटिसाइज करो, फुल करो, तारीफ करनी है फुल करो, ठीक है, जो मर्जी करनी है फुल करो। हाँ, गाली वाली दोगे तो मैं कमेंट को वो कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। नॉर्मल क्रिटिसिज्म करो, खूब फुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भैया, अब अगला है, अगला स्लाइड आती है अपनी, ठीक है। स्लाइड क्या बोलूँ, पेज है, स्लाइड बोल के भाव बढ़ा दो झाजी है। आ जाओ, अगला है तो यानी कि वो देखो 10 जो उसके जो सूत्र हैं उन्हीं में से पहला सूत्र है युवा और रोजगार। उसमें देखो क्या क्या काम होने वाले हैं। विकास मूलक व्यय 21-22 में 66 से बढ़कर, यानी कि 21-22 के बजट में जो 66 था इस बार 69.4% कर दिया गया, ठीक है। कितना कर दिया गया, 66% से जो पिछले बार था उसको 69.4% कर दिया गया है, जो भी युवा विकास पे जो बल वो होता है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि युवा विकास पे कितना खर्च कर रही है इस बार बजट में, ठीक है। स्टार्टअप नीति 2022 आरंभ की गई है, ठीक है, जिसमें क्या क्या है कि 10 लाख का कैपिटल सीड फंड देंगे, 10 लाख का देंगे। किसको देंगे, 10 लाख का आम लोगों को। अगर वो विमेन है तो 10 लाख में 5% और बढ़ा लो तो विमेन को मिलेगा। और अगर SC ST है या PWD है, यानी कि विकलांगजन है या SC ST लोग हैं, तो उनको कितना मिलेगा, 10 लाख पे 15% और ज़्यादा। तो ये है कैपिटल सीड फंड। तो इसमें आपसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट बना के बीपीएससी पूछ लेगा आपसे कि विमेन के लिए 15% है, आपको हाँ 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 हाँ, जबकि 5% है। तो इसीलिए बिना मतलब हाँ में हाँ मिलाने से बचें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ITI की गुणवत्ता हेतु 23 पाठ्यक्रम का चयन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सिलेबस का चयन किया गया ITI की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, तो 23 पाठ्यक्रम है, ठीक है। बोल देगा 22, 23, 24, 25, बीपीएससी ऐसे ऑप्शन देता है, क्लूज आते हुए भी गलत हो जाएंगे, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ लो ना। अब आ जाओ, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की, यानी कि द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, इसकी स्थापना की गई है, इसकी बात करी गई, ठीक। तो एक बार गूगल कर लेना कि ये कहाँ करी गई है, ताकि आपको पेपर में कम दुख हो, मैंने नहीं लिखा है। अब अगला है अनवरत महिला सशक्तिकरण। उसके लिए क्या है, महिला उद्यमी योजना है, तो 250 करोड़ दिए गए हैं, ठीक है। 519 दीदियों ने दीदी की नर्सरी विकसित की है। तो आपसे पूछ सकता है कि बजट के अनुसार कितने लोग, कितनी दीदियों ने की है दीदी की नर्सरी विकसित, तो यू हैव टू से 519, ठीक है। आ जाओ, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए क्या किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए देखो, तलाकशुदा मुस्लिम महिला सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि पहले कितना था अभी कितना है, ध्यान से देख लो। फिर बोला प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भी खोला गया है। क्या खोला गया है, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भी खोला गया है, ठीक है। तो इसका प्रावधान किया गया, अभी खुला नहीं है तो आप मान लेना कि खुला ही गया है। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र यानी कि जो हेल्थ सेक्टर में क्या है,
टीबी को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य है। खैर देखो, बिहार सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि साहब आपसे ना हो पाएगा, मगर क्या पता हो भी जाए, क्योंकि देखो लगे पड़े हैं। सबसे बड़ी बात, हम सरकार को क्रिटिसाइज तो 2 मिनट में कर देते हैं कि हो जाए, कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने लेवल पे कितना प्रयास करते हैं, हमें इसको भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि हम सीधा सरकार को लिया और पानी पी पी के हमने कोसना शुरू कर दिया। ठीक है, कह देते हैं लोग कि आपसे ना हो पाएगा, वही हमने भी कह दिया, मगर सरकार अपने लेवल पे काम करती ही है, चाहे कोई भी सरकार हो। ठीक है, और मैं कोई पार्टी वाला नहीं हूँ, कल को कोई उंगली करे मुझे कि नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हो या फिर उसको सुशील मोदी जी को, मेरे लिए दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही एक नंबर नेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, आप बोला आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय खुलेगा पटना के परिसर में। क्या खुलेगा? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में खुलेगा। चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, यानी कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो पटना में है उसमें क्या होगा, चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। ठीक है, 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में परिवर्तित किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर में ये भी काम है। नालंदा के एक जगह होगी, कोई तहसील होगी शायद, रहुई रहुई, उसमें राष्ट्रीय दंत विद्यालय, दंत चिकित्सालय की स्थापना होगी। ठीक है, नेशनल डेंटल चिकित्सालय को जो भी कहते हो यार, मेरे को इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती। ठीक है, तो उसकी स्थापना होगी। अस्पतालों में 122 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है, जो भी है, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन की, ठीक है, उसकी स्थापना की जाएगी। कितने? 122। तो गिनती याद रखना, बाकी ये क्या है बाद में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण किया गया, वो आधुनिकीकरण, जो उसमें हेड था 10 सूत्रों में से एक, तो पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण किया गया है। तो उसमें क्या किया गया? कुछ नहीं, ये पुरानी बात है कि महिलाओं हेतु 35% पद आरक्षित किए गए। ठीक है, यानी कि पुलिस में कोई विशेष काम दिखने को नहीं मिल रहा बजट में। कृषि और ग्रामीण विकास, ठीक है, 2022 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हो गया है? 184.86 मैट्रिक टन हो गया है। तो ये आपसे पेपर में पूछ सकता है, बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बिहार के एग्जाम्स का, कि खाद्यान्न उत्पादन कितना हो गया, गेहूं उत्पादन कितना है, बाजरा कितना है, मक्का कितना है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि पर्टिकुलरली सब कितना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, उसको मैं घचर पचर करूंगा। एग्रीगेट 184.86 है, वो याद रखो। आ जाओ आगे। चौथा कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? चौथा कृषि रोड मैप तैयार किया गया, जो कि है 1/4/2023 से 31 मार्च 2028 तक, यानी 5 साल का। आपसे पूछ सकता है कि चौथा रोड मैप कब से कब तक है, ऑप्शन में घुमा देगा, तो इसीलिए देख लो, काम आएगा। ठीक है, दलहन तिलहन और पोषक अनाज को बढ़ावा देंगे। क्या क्या देंगे? दलहन तिलहन और पोषक अनाज को। आप इसमें बोल देगा कि सब्जियों को भी बढ़ावा देंगे, तो आपको बोला नहीं नहीं बबुआ, गलत बता रहे हो, क्योंकि ओंकार भैया से पढ़ के आए हैं और सिस्टम हैंग करने आए हम लोग। ठीक है, आ जाओ। लेमन ग्रास की खेती होगी बंजर भूमि पे। वो तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिहार में कौन सी किसकी खेती करी जाएगी बंजर भूमि पे। उस पर आपको प्यारे प्यारे ऑप्शन देके बरगलाएगा। लेमन ग्रास ए में दे देगा, आपको क्या, अरे ये तो होता नहीं है, मेरे मास्टर ने तुक्का लगाने का तरीका बताया था, तो आप ए छोड़ दोगे, बोल देगा अरंडी, ऐसी करके 4-5 मतलब अजीबो गरीब ऑप्शन दे देगा, और मिलेट और डाल देगा उसमें, तो आपको लगेगा अरे यार मिलेट होगा, मगर यहाँ पे आंसर क्या होगा? लेमन ग्रास। तो ये भी बता रहा हूँ कि बाबूजी धीरे चलना और बीपीएससी के एग्जाम में जरा संभलना, क्योंकि बड़े धोखे हैं इस राह में। ठीक है, तो लेमन ग्रास याद रखना। ठीक है, जैविक खेती 92,000 एकड़ में होगी। कितने एकड़ में होगी? 92,000 एकड़ में होगी जैविक खेती, तथा ड्रिप सिंचाई 13,000 एकड़ में। यानी कि जैविक खेती 92,000 एकड़ में और ड्रिप सिंचाई 1300 एकड़ में, 13,000 एकड़ में। अभी और आ जाओ, कृषि में बहुत सारी चीजें करता है बिहार, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, और अच्छी बात है। बिहार मिलेट मिशन टू प्रमोट मिलेट, यानी कि जो बिहार का जो मिलेट मिशन है वो मिलेट को प्रमोट करने के लिए लाया गया है। ठीक है, कुंड घाट जलाशय योजना, तो ये आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पे है, तो बहुआर नदी है जमुई में, उसमें है, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र में बनाई जा रही है कुंड घाट जलाशय योजना। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, ये किसके लिए है? कृषि संबंध में बिजली, जब भी कृषि का काम होगा तो बिजली कितनी? 70 पैसे पर यूनिट मिलेगी। ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना। ये पेपर में आ सकता है, जो भी मैंने लिखा है सब पेपर में आ सकता है, वरना मैं लिखता क्यों? मेरे हाथ में कोई खुजली थोड़ी ना मचली है भाई साहब। हरित विकास, ठीक है, अब देखो ग्रीन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया है।
तो विगत 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली के तहत 4.2 करोड़ वृक्षारोपण हुआ है। कितना हुआ है, फिर पूछ सकता है कि 3 सालों में कितना हुआ है, तो 4.2 करोड़ वृक्षारोपण। राज्य का हरित आवरण कितना है, 15% है, जिसे 17% करना है। तो ये भी पूछ सकता है कि अभी कितना है और आगे कितना करना है। तो 15% अभी है, जिसे हमें 17% करना है। ठीक है, इस वर्ष 3 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। जीविका दीदियों व किसानों द्वारा 1 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। कितना लक्ष्य है, 1 करोड़ वृक्षारोपण का। ठीक है, यानी कि 3 करोड़ एग्रीगेट में, और जीविका दीदी और किसान कितना करेंगे, 1 करोड़। जल संरक्षण के होल्डिंग टैक्स पर 5% की छूट मिलेगी। ये परसेंटेज आपसे पेपर में पूछ सकता है। कजरा लखीसराय, जो मेरा खुद का भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो उसमें 250 मेगावाट का, यहाँ पे देखो मैंने छोटे से अक्षर में लिख दिया है नूनू बाबू की तरह। ये देखो, लखीसराय में 250 मेगावाट का, लखीसराय के कजरा में 250 मेगावाट का, और पीरपैती भागलपुर, ये तो खैर पिछले साल से चल रहा है, तो 200 मेगावाट का पीरपैती में बन रहा है। ठीक है, सौर ऊर्जा परियोजना। ठीक है, बीपीएससी आपको ऐसे भी झुला देगा कि पीरपैती का संयंत्र कजरा के संयंत्र से ज़्यादा ऊर्जा उत्पादित करेगा। तो आपको बोलना है नहीं बबुआ, ओंकार झा जी से पढ़ के आया हूँ मैं, और लखीसराय वाला ज़्यादा करेगा, भागलपुर वाला कम करेगा। तो हमको चूना ना लगाए, चूना किसको लगाए, अपने चाचा को। ठीक है, तो सुपौल में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना। ठीक है, फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ बन रहा है, सुपौल में आ सकता है। देश का सेकंड अत्याधुनिक फिजिकल मॉडलिंग सेंटर ये वाला होगा। कहाँ पे है ये, सुपौल में। नाम याद कर लें, पेपर में फंस सकता है। CBIP अवार्ड किसको मिला है, CBIP अवार्ड 2 चीज़ों को मिला है। रबर डैम जो गया के फाल्गु नदी पे बन रहा है, ठीक है, और गंगा जल आपूर्ति योजना को, इन दोनों को मिल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ। पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है। पटना में क्या किया जा रही है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है। और बिहार में कुल 1464 गंगा डॉल्फिन है। तो आपसे ये क्वेश्चन, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, एवरीथिंग विच हैज बीन स्पोकन फ्रॉम द माउथ ऑफ द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, आइदर इट इज इन इकोनॉमिक सर्वे और बजट। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट, और बहुत ही सीरियस होके आप मेरी बातें सुनो, बार बार बोल रहा हूँ। अब आ जाओ, आधारभूत संरचना के लिए क्या काम हुआ है। आधारभूत संरचना के लिए जो काम हुआ है वो हुआ 7408 किलोमीटर का ग्रामीण पथ निर्माण प्रस्तावित है। यानी कि इस बजट में कितना बना देंगे, 7408 किलोमीटर का। ठीक है, मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर 50% तथा 20 लाख का अनुदान। यानी कि जो भी 50% या 20 लाख में जो भी ज़्यादा है उसका अनुदान मिलेगा आपको। मोटर वाहन चालन अगर प्रशिक्षण केंद्र आप खोलते हैं, ताकि बिहार में थोड़ा ढंग से लोग गाड़ी चलाना सीखे। बिहार में गाड़ी चलाने का मतलब क्या होता है कि कौन तेज चलाता है, ठीक है, उसके बाद घुस जाते हैं कहीं। ठीक है, तो थोड़ा भैया संभाल के चलाओ गाड़ी, और आप भी लोग भी जो सुन रहे हैं वो भी ट्रैफिक रूल्स का ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जिंदा बचना है तो, वरना तो लोग मर ही रहे हैं। आप भी कम हो जाओगे तो कोई किसी को फर्क तो ना पड़ता है। मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कम ना हो, लालची हूँ भाई मैं तो क्लियर कह रहा हूँ। ठीक है, आगे आ जाओ। 100 करोड़ फॉर पटना मेट्रो। पटना मेट्रो के लिए इस बार 100 करोड़ रुपये आवंटित हुआ है, यानी कि आराम आराम से काम होगा बिल्कुल। ठीक है, एथनॉल प्लांट कितने खोले जाएंगे, तो बबुआ ये है 17। कितना है, 17 न्यू एथनॉल प्लांट को खोला जाएगा। ठीक है, आ जाओ। औद्योगिक विकास। ठीक है, औद्योगिक देखें बिहार में क्या है, पेपर्स पे क्या क्या काम हो गया है। वैसे तो औद्योगिक विकास के नाम पे ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है बिहार में, मगर फिर भी देखते हैं क्या मिला है। ठीक है, तो औद्योगिक विकास में पूर्णिया में पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट बन रहा है। ठीक है, बरौनी में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बन रहा है। देखो ये जो जिलेवार जो मैं ये फिर से मैं लेके आऊँगा जिलेवार की, कहाँ किस जिले में क्या हो रहा है, स्पेशली जिले वाइज लेके आऊँगा करंट अफेयर, उसकी टेंशन मत लो। मगर यहाँ भी देख लो, क्या पता कहीं से तो याद रहे। पटना, मुजफ्फरपुर और गया में खादी मॉल बन रहा है। ठीक है, 6 रोपवे प्रस्तावित है। तो देखो ये नाम, ये जगह और ये रोपवे, इनमें से कोई ना देखना फंसेगा पेपर में। तो कौन कौन सा रोपवे है, प्रेतशिला पर्वत, डुंगरेश्वरी पर्वत और ब्रह्मयोनी, तीनों गया में है, यहाँ रोपवे बनेगा। वणावर
पर्वत ये जहानाबाद में है, यहाँ रोपवे बनेगा। मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में है, यहाँ रोपवे बनेगा। रोहतासगढ़ का किला, यहाँ रोपवे बनेगा। ठीक है बबुआ। अब आ जाओ भैया अर्बन डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ शहरी विकास में। सुपौल को गार्बेज फ्री सिटी में 1 स्टार रेटिंग मिली है। पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज गॉट द 1 स्टार रेटिंग इन गार्बेज फ्री सिटी, तो यू हैव टू टिक द सुपौल देयर। ठीक है। 32 शहर है ODF प्लस घोषित किए गए हैं। ठीक है। ODF मतलब जो भी खुले में शौच वौच नहीं करते, शायद यही होता है। अगर मैं गलत हो तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। गंगा टाउन टॉप 10 में कौन कौन है? गंगा टाउन के जो टॉप 10 में कौन कौन है, मतलब पूरे इंडिया में जो टॉप 10 में टाउन वो कौन कौन से गंगा टाउन के? हाजीपुर है, बक्सर है, जमालपुर है और सुल्तानगंज है। ठीक है। ये चारों है। आपसे पूछ सकता है, आपसे 2-4 और लखीसराय वखीसराय देके आपका चूना लगा देगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन बनेगा, तो बोल देगा कि कितनों में बनेगा, आपको ऑप्शन दे देगा 22, 23, 27 या सभी, तो आपको देख लेना कि सभी में बनेगा। ठीक है। अदर की पॉइंट बजट के कुछ और की पॉइंट 10 सूत्र जो थे वो निपटा दिए। अब और की पॉइंट में बात करते हैं। अर्थव्यवस्था व्यवस्था के आकार में देश का 14वां स्थान है। ठीक है। 14वां स्थान है अर्थव्यवस्था के आकार में बिहार का। 6.75 लाख करोड़ रुपए का आकार है बिहार की का। ठीक है। कुल कर संग्रह कितना है? 18.7%। ठीक है। 2021-22 में इतना हुआ है। 2021-22 का बेटा हुआ है। शिशु मृत्यु दर 27 है। ठीक है। 27 है, 2020 का आंकड़ा है। ठीक है। और देश का कितना है? 28 है। ठीक है। उसके बाद 2021-22 में 1 से 8 कक्षा में 2.14 करोड़ नामांकन हुए। ये आपसे पूछ सकता है पेपर में। 2.14 करोड़। ठीक है। सकल नामांकन हुआ है 96.2% और गर्ल्स का नामांकन हुआ है 97.4%। तो ये डाटा याद रखना। ये डाटा आपके बाँछे खिला सकता है पेपर में, खुश कर सकता है आपको। और ना याद हो तो दिल में दर्द भी दे सकता है। कुछ लोग तो सीधा चक्कर खा के गिरोगे कि मैंने पढ़ा क्यों नहीं। 76% आबादी कृषि पर निर्भर है। 76% आबादी किस पर निर्भर है? किसी पे। तो बोल देगा कितना निर्भर नहीं है, क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा 24%। ध्यान रखना। 2022 में 186 किसान संगठन हुआ। 17,229 एकड़ रकबा को जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है। कितनों को हुआ है? देख लो कितनों को हुआ है। मखाना व शहद के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। किसके खोले जाएंगे? मखाना और शहद के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। ठीक बात। सात 700 गांवों में दुग्ध सहकारी समिति खोली जाएगी। 700 नहीं है, 7,000 है, मेरे मुंह से निकल गई। ठीक है। 7,000 गांवों में दुग्ध सहकारी समिति खोली जाएगी। पटना में गौवंश विकास संस्थान खोला जाएगा। ठीक है। गौवंश विकास संस्थान कहाँ खोला जाएगा? पटना में। सीतामढ़ी की मृत नदियों को जीवित किया जाएगा। ठीक है। पूछ सकता है कहाँ के मृत नदियों को जीवित किया जाएगा, तो दैट इज सीतामढ़ी। वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत 2021 से 26 तक पंचायती राज विकास हेतु राज्य को 19,561 करोड़ का अनुदान प्राप्त होगा। ये हुई ना बात। ये पैसा मिलेगा तो काम आएगा लोगों के। तीनों स्तरों का अनुपात होगा 70-15-15, यानी कि जो तीनों लेवल पे जो पंचायत के लेवल होते हैं, आपको अगर लेवल भी नहीं पता पंचायत के तीनों स्तर क्या होते हैं, तो भैया आपके आसपास जो भी नदी हो उसमें गोता लगा लेना। स्विम करना आता हो तो तैर लेना, वरना तो क्या ही बात है। ठीक है। नहीं आता हो तो जो भी बेशरम ये देख रहा है और उसको नहीं आता है, तो भैया थोड़ा शर्म करने की ज़रूरत है। पता होना चाहिए तीनों स्तर कौन से। ठीक है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 2। ठीक है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 2, इसमें टारगेट्स रखे गए हैं। सभी गांवों को ODF प्लस बनाना है ताकि खुले में कोई शौच वौच ना जाए। 3,65,000 नए परिवारों को शौचालय प्रदान करना है। बहुत बढ़िया। ठीक है। चरण कैसा होगा? देखो पूछ सकता है कि लोहिया वाले जो योजना है उसमें चरण क्या क्या होंगे? उदयमान, उज्ज्वल और उत्कृष्ट। ठीक है। तो अंग्रेजों आपके लिए अंग्रेजी में भी लिखा है एस्पायरिंग, राइजिंग एंड मॉडल। ठीक है। उसके बाद आ जाओ 15 जिलों में एक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। कितने जिलों में? 15 जिलों में अपशिष्ट प्रसंस्करण की स्थापना की जाएगी। 3 पेज और है, धैर्य रख लो। मुझे पता है किसी को वॉशरूम आ गया होगा, किसी को खाना खाना होगा, मगर देख लो आपके ही काम की चीज़ है। ठीक है।
6 शहरों को मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में विकसित किया जा रहा है। कितने शहरों को? 6 शहरों को। मोक्षधाम योजना। मोक्षधाम योजना क्या है? तो देखो भाई, जस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या बनाना है, शवदाह गृह बनाना है। कितने जिलों में? 35 जिला मुख्यालयों में। यानी 3 में नहीं बनेगा, 35 में बनेगा, यानी 3 में होगा पहले से, ये हो सकता है। शवदाह यानी कि जलाने वाला। अब आगे देखो, पश्चिम चंपारण के मंगुराहा में गज परियोजना के तहत एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, हाथी पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, हिंदी वालों तुम भी देख लो, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी है ना, अखंड हिंदी वाले हैं, तो उनको बताना पड़ता है। ठीक है, और कुछ लोग अखंड इंग्लिश वाले भी हैं, तो बड़ी समस्या है यार। ठीक है, मुंगेर में वानिकी विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ध्यान रखना, वानिकी विश्वविद्यालय, वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री, अंग्रेजों सुन लो। यूएनईपी तथा बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद का समझौता हुआ है। किनका किनका हुआ है? ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कि यूएनईपी के साथ किसका हुआ है? बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद का समझौता हुआ है। अब देखो कुछ और बातें। राजस्व अधिशेष 4479 करोड़ होने का अनुमान है, 4479 करोड़ होने का अनुमान है, यानी कि ये हो जाएगा टोटल 0.5% ऑफ जीडीपी का। ठीक है, आईआईटी पटना के सहयोग से 50 स्कूलों में मॉडल साइंस लैब बनेगी। कितने स्कूलों में बनेगी? 50 स्कूलों में। और किसके सहयोग से? आईआईटी पटना के सहयोग से। कुछ और भी बोल सकता है, एनआईटी पटना, ये सब भी। तो ध्यान रखना, बड़े धोखे हैं इस राह में। निपुण भारत निपुण बिहार, इस योजना के तहत 1 से 5 तक के बच्चों की दक्षता के हेतु ये योजना बनाई गई है। पाटली बस स्टैंड, ठीक है, तो पाटली बस स्टैंड कहाँ है? पटना के बिल्टा में। तो ठीक है, पटना में बस स्टैंड बनते जा रहे हैं, कंफ्यूज हो जाता है आदमी, मैं भी जाता हूँ कई बार, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो पटना के बिल्टा में क्या बन रहा है? पाटली बस स्टैंड, याद रखना। 7 निश्चय 2 में 7 निश्चय 2, अगर आपको ना पता हो तो 7 निश्चय 2 आप एक बार देख लेना। खैर मैं ये सब कराऊंगा आपको, मगर मैं फिर भी कहता हूँ, देखो मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही पढ़ो। ठीक है, मेरा मानना है आप किसी से ही पढ़ सकते हो। मेरा बजट समझ में ना आए तो मुझसे और भी ज्ञानी लोग हैं। एक ज्ञानी पुरुष का मैं नाम बता देता हूँ, ठीक है, उनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। उस चैनल का नाम है IAS PCS फैक्ट्री। जब वो दीपक भैया डालें, उनका नाम है दीपक भैया, जब वो डालें तो आप उनकी वीडियो देख लेना। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा बताते हैं। ठीक है, हम तो अभी नए हैं, हम तो जीवन में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ही इज़ लेजेंड इन माई आइज। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे टीचर हैं वो, तो आप उनकी भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और सेलेक्टेड ऑफिसर हैं। ठीक है, तो आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरा ही देखो, बट हाँ मेरा भी देखो, मैं ये भी कह रहा हूँ। ठीक है, चलो 7 निश्चय 2 में 5000 करोड़ खर्च होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आखिरी पेज पे। आ गया, जान में जान आ गई गरीबों, दिमाग से गरीब लोगों, आ जाओ देख लो, आखिरी देख लो। कुछ बजट एलोकेशन किसमें किसको कितना मिला है एक बार देख लो। इस बार शिक्षा को 40,450.91 करोड़, 15.45% होता है ये एलोकेशन का। स्वास्थ्य में मिला है 16,966.42 करोड़, जो कि 6.48 करोड़ है। ठीक है, मैंने अवरोही क्रम में लिखा है सजा, ताकि आपसे अगर अवरोही क्रम भी पूछे तो आपको याद रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण और कृषि, याद रहे आपको। ठीक है, ग्रामीण विकास में कितना मिला है? 15,442.18 करोड़। यह है टोटल 5.90% टोटल बजट का। समाज कल्याण में कितना खर्च होगा? 8210.86 करोड़। ठीक है, 3.14 करोड़ लिखा है वहाँ पे, परसेंट कर लेना इसको दोस्तों। ठीक है, कई बार आदमी बेवकूफ़ी कर देता है, और हम भी इंसान ही हैं। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लगा है, परसेंटेज लगा दी। ठीक है, 3.14%। ठीक है, ये हो गया समाज कल्याण में। और कृषि में 3639 यानी 3639.78 करोड़, जो कि बजट का टोटल है 1.39%। ठीक है, तो देखो दोस्तों, बजट आपका इसी के साथ खत्म होता है। इससे बाहर बजट में किसी से कोई आपसे कुछ पूछ ले, ठीक है, इतना मजाल नहीं किसी की, एक आध क्वेश्चन आ भी सकता है। और देखो मैं ये नहीं कह रहा, अगर बजट से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया ना जो सिस्टम हैंग कर देगा स्टूडेंट्स के, तो भैया वो कहीं भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, वो कहीं कवर नहीं होगा भाई। मैंने 3-4 मैगजीन कवर करी है, फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि बस उठा लिख लिया और बता दिया। मैंने लिखा है तो मैंने कंसोलिडेट किया होगा, तब किया। तो देखो, अगर आपको मेरी मेहनत में लगा हो दम, ठीक है, तो बस आपको एक ही काम करना है। ठीक है, आपको एक ही काम करना है कि मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो में लगा हो कि लड़के ने करी है मेहनत, भाई ने, टीचर ने, जो भी आपको मानना है आप मान सकते हो, उसने करी है मेहनत, तो आप मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है,
और लाइक करो, ठीक है। अपने जो भी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के अन्य योजनाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सब में इसको फैला दो, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन खड़ा करेंगे। अभी एक बात और मैं बोलूँगा कि 200 सब्सक्राइबर है मेरे, अराउंड 200 समथिंग सब्सक्राइबर है मेरे। तो इसको देख के कोई हमें फ्लावर ना समझे, हम लोग ना फायर है, फायर, ठीक है। हम लोग भर भर के कंटेंट देंगे। हम लोग का मतलब, मैं बार बार, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उस जनाब की बात भी कर रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं। ये पूरे हमारा परिवार है दोस्तों, ठीक है। और इस परिवार का मैं चाहता हूँ हर एक सदस्य जो भी इससे जुड़े वो सिलेक्शन लेके जाए, ठीक है। और इसीलिए मैं दिल से मेहनत करता हूँ और मैं मेहनत अपनी जारी रखूँगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, ठीक है। और बस इतना ही कहूँगा। बाकियों के लिए अगली वीडियो उसका इंतज़ार कीजिए। आप अगली वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे को दिल से कवर कर देंगे, बहुत अच्छी तरीके से कवर कर देंगे, और बिहार का इतना कंटेंट दे देंगे कि दिल से दुआ निकलेगी आप लोगों के, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है। और हम चाहते हैं आप दुआओं में याद रखें हमें, और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, कैसे भी दबाओ दबाओ भाई, इतना ही कहूँगा, ठीक है। क्योंकि भाई मैं लालची हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं व्यूज़ के चक्कर में पड़ा है। मैं व्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़ा, सब्सक्राइबर चाहिए मुझे। व्यूज़ मत दो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। उससे क्या है, एक फैमिली बड़ी होती है, और हमें चाहिए कि हमारा परिवार बड़ा हो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।